चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब क्या है कि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ चुके हैं, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में और ऐसा कुछ आपका बचा नहीं कुछ। अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशंस करवा देंगे, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस वीडियो में हम लोग सेकंड कुछ क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं होता है, तो उसको सेकंड डेरिवेटिव से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है सेकंड डेरिवेटिव, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव में भी यदि रूल देखा जाए तो कुछ खास है नहीं, समझ में आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा बहुत रूल पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला वही काम करना है, क्या करना है, जो गिवन फंक्शन होगा उसका एफ डैश एक्स निकाल लेना है। बात समझ में आ रहा है। दूसरा काम इसमें करना है कि मान लिया जाए क्या बोलते हैं एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट कर देना है। जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x का काफ़ी सारा वैल्यू आएगा, है ना। अब एफ डैश एक्स करेंगे तो वही चीज़ है, अब x इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x1 x2 x3 इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारा पॉइंट आएगा, ठीक है। ये करने के बाद तीसरा काम आपको जो करना है वो एफ डबल डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ डबल डैश एक्स। यदि एफ डबल डैश एक्स निकाले और इसके बाद क्या करना है, पुट करके देखना है। एफ डबल डैश x1 पुट करना है, एफ डबल डैश x2 पुट करना है, समझ में आ रहा ना, एफ डबल डैश x2 पुट करना है। इसी तरह से हम लोग पुट करते हुए जाएंगे। अब इसमें से क्या देखना है कि मान लिया जाए कि एफ डबल डैश x1 इज लेस देन जीरो आ गया। लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव आ गया। यदि नेगेटिव आ गया तो ये वाला जो वैल्यू होगा x1 हमको क्या देगा, x1 गिव्स, ये वैल्यू हमको देगा मैक्सिमम पॉइंट। क्या देगा, मैक्सिमम या मैक्सिमा, गिव्स मैक्सिमा। क्या देगा, मैक्सिमा। बात समझ में आ गया। मान लिया जाए एफ डबल डैश x2 इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गया। जब जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव आ जाएगा तो वो मिनिमा देगा। दैट मीन्स x2 गिव्स मिनिमा, वो हमको क्या देगा, मिनिमा। बात समझ में आ रहा है, मिनिमा देगा। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो वो fx में पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, fx में, है ना। कहाँ पे पुट करेंगे, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं ना, कि क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस आपके पास है, मान लिया जाए कि fx इज इक्वल टू -3/4 x पे पावर 4, ठीक है, -8 x क्यूब -45/2 x स्क्वायर प्लस 105। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में आते हैं। बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन। क्या करेंगे, रूल्स वही है, सब में कोई चेंजेस नहीं करना। एफ डैश एक्स निकालना है, बस थोड़ा ध्यान से काम करना है। एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो -3/4 तो रहेगा। x पे पावर 4 का क्या हो जाता है, 4x3, ठीक है, 4x3 हो जाएगा। -8 तो रहेगा और 3x स्क्वायर हो जाएगा। -45/2 रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारे पास एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या बच रहा है, दिस इज -3x क्यूब -24x स्क्वायर और यहाँ पे -45x, यही बच रहा है। अब क्या बोले थे कि एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करना है। एफ डैश एक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो से इक्वेट कर रहे हैं। दैट इज -3x3 -24x स्क्वायर -45x, इसको हम लोग क्या करें, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखा जाए तो सब में 3 कॉमन दिख रहा है, तो -3x को कॉमन हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, x स्क्वायर प्लस 8x, है ना,
और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे -3x है ही, अंदर में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज ये। अब यहाँ पे 3 और 5 में टूटेगा, दैट मीन्स 3 और 5 में टूटेगा तो तोड़ ही देते हैं, x² प्लस 3x प्लस 5x। ठीक है, 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको लिखना पड़ेगा यही चीज़ और कॉमन भी लेना पड़ेगा। क्या है, दिस इज -3x था और x² प्लस 3x था प्लस 5x था प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -3x है, यहाँ पे अब देखा जाए ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x, तो क्या हो रहा है x प्लस 3, ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 5, हमारे पास क्या बच रहा है x प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखा जाए -3x, यहाँ पे अब क्या हो रहा है x प्लस 3 और x प्लस 5, ये हम लोग के पास बचा इज इक्वल टू 0। तो x का अब कितना वैल्यू आ गया, x का जो वैल्यू 3 वैल्यू, इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, एक 0 आया, एक -3 आया और एक -5 आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जब ये पॉइंट निकल जाता था तो हम लोग f"x, ठीक है, तो f"x किसका निकालेंगे, ये तो तोड़ दिए थे, यहाँ देखा जाए। ठीक है, f"x, तो इसको एक बार लिख लेते हैं वहाँ पे, तब लिखना निकालना आसान होगा, है ना। -3x³ है, एक बार लिख लेते हैं, fx लिख लेते हैं, fx क्या था, अच्छा यहीं से भी हम लोग कर सकते हैं, सॉरी f' जो था वो -3x² शायद -3x³ था। ठीक है, -3x³ -24x² क्यूब है। ठीक है, क्या है, क्यूब है, -24x² -45x, यही है। ठीक है, -45 यही है। अब आपको क्या निकालना है, f"x, क्या निकालना है, f"x। जैसे ही हम लोग f"x निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 तो है ही, इंटू 3x² -24 और यहाँ पे क्या है, इंटू 2 इंटू x हो जाएगा, -45 हो जाएगा। चलिए f" निकालिए, एक बार इसको और लिख देते हैं, f"x का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, -9x² और -48x और -45, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को पुट करना है, क्या पुट करना है, f"x और x के प्लेस पे x1, देखिए यहाँ इसको हम लोग x1 बोल सकते हैं, ये x2 है और ये हमारे पास x3। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग पुट करके देखेंगे, ये वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, f"x के प्लेस पे मान लिया जाए f0 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, f0। ठीक है, f"0, जब f"0 पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज -45, क्या आया, -45, बात समझ में आ गया। अब यही चीज हम बताए थे, क्या बताए थे कि f"0 पुट मतलब जो भी वैल्यू इज लेस देन 0, तो हमारे पास ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा, क्या होगा, मैक्सिमा। अब डायरेक्ट लिख देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा। और इसका वैल्यू निकालना है, एंड इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ऊपर जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था उसमें पुट करेंगे। हम लोग के पास फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, इसमें f
यहाँ पे 0 पुट कर दो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 105। क्या बचेगा 105 एंड इट्स वैल्यू इज 105। दिख गया। अब फिर उसी तरह से क्या पुट करेंगे, एक बार 0 पुट किए, एक बार -3 पुट करेंगे। क्या करेंगे -3 पुट करेंगे, f डबल डैश -3। तो f डबल डैश -3 तो कहाँ है डबल डैश, यहाँ पे x के प्लेस पे -3 पुट करते हैं, इस यहाँ पे x के प्लेस पे -3, यहाँ पे भी -3, इस पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 18 आएगा। क्या आएगा 18। जब 18 आ गया पॉजिटिव आ गया तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, 18 आ गया पॉजिटिव आ गया तो हम लोग उसको इजी से क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज f डबल डैश x जो था या फिर x1 x2 इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास वो क्या होता था मिनिमा, है ना, क्या होता था मिनिमा होता था, या फिर लोकल मिनिमा हम लोग बोल सकते हैं। अब फिर उसका वैल्यू क्या करेंगे f -3, मतलब 3 को कहाँ पे पुट करेंगे fx में पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे fx में पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप f3 निकाल लीजिएगा, आपके पास कुछ वैल्यू आएगा। सेम उसी तरह से हम लोग क्या पुट करेंगे f -5 देखेंगे क्या वैल्यू आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर उस f5 को कहाँ पे पुट करेंगे fx। मतलब इस तरीके से आप आसानी से सेकंड डेरिवेटिव भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक बार अच्छे से कैलकुलेशन करने का जरूरत है, कॉन्सेप्ट कुछ खास इसमें नहीं है। तो डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का था वो लगभग क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। एक कुछ साइन कॉस में करवा देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन करवाएंगे जो फार्मूला बेस्ड होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।